नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, बहुत खुशी हो रही है, आप लोग अपनी पढ़ाई में लग गए हो और हम भी प्रथम पाठ कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, आज मैं 8वीं कक्षा द्वितीय भाषा का पाठ राजा बदल गया पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, ध्यान से सुनो, क्योंकि आपको फिर से इसके प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ेंगे। बच्चों, ध्यान से सुनिए। राजा बदल गया। देखिए बच्चों, पाठ नंबर 6, पृष्ठ नंबर 6 है और पाठ नंबर 2 है और पाठ का नाम है राजा बदल गया। बच्चों देखिए, राजा बदल गया। राजा मतलब मालूम है आपको, किंग, एक एरिया राज्य का एक राजा होता है। और क्या है, वो बदल गया कैसे। तो देखिए, ये एक कहानी है। बच्चों ध्यान से सुनिए, कहानी तो आपको बहुत पसंद है, इसीलिए देखिए बच्चों ध्यानपूर्वक। राजा बदल गया। देखिए, देखो बच्चों, अभी ये चित्र देख रहे हो ना। इस चित्र में एक लड़का एक हाथ में क्या है, ग्लोब पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में पुस्तक पकड़ा हुआ है। पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। बच्चों, इस पाठ में हम देखेंगे, बच्चों इधर देखिए, पाठ 2 राजा बदल गया, ये कहानी है। पाठ 2 राजा बदल गया, ये कहानी है। इसके पात्र हैं, देखिए इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, कितने लोग इसमें हिस्सा लिए हैं। देखिए बच्चों, राजा, देखिए राजेश एक लड़का है, कहानी का मेन पात्र है। उसमें एक राजा भी है और उसमें एक कहानी में एक साधु है और कई सैनिक भी हैं। तो इस तरह बच्चों अब हम देखेंगे ये कहानी क्या है और आपको इस कहानी के द्वारा क्या संदेश मिलता है। बच्चों ध्यान से देखिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। चित्र आप जो देख रहे हो ना, ध्यान से देख रहे हो। सीधे हाथ में क्या है, बच्चा एक ग्लोब पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में है एक पुस्तक जिस पर लिखा है, ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं, इस तरह से लिखा गया है बच्चों। बच्चों अभी हम देखेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसका आपको उत्तर देना है। देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो आपने देखा है ना बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों देख रहे हो ना, चित्र में एक लड़का है जो आपको दिखाई दे रहा है। लड़के के दाएं हाथ में मतलब क्या है, राइट हैंड, सीधा हाथ, और जिसमें ग्लोब पकड़ा हुआ है। बाएं हाथ में क्या है, किताब दिखाई दे रही है। इस तरह से बच्चों दूसरा प्रश्न हुआ है, लड़का क्या कर रहा है। वह लड़का क्या कर रहा है। देखिए, लड़का खुशी से ग्लोब के देशों को दिखाने के लिए दौड़ कर आ रहा है। मतलब ग्लोब में देखते हैं ना हम, अलग अलग देश होते हैं, तो वो दिखाई दे, वो हमें बता रहा है, बताने के लिए दौड़ रहा है खुशी से। और बच्चों अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न है। देखिए, ये लड़का हमें क्या बताना चाहता है। ये लड़का हमें क्या बताना चाहता है बच्चों, यह लड़का हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से दुनिया को बदल सकते हैं। उसकी हाथ में जो पुस्तक है, उससे हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। बच्चों हम देखते हैं ना कि ज्ञान से, पढ़ाई से, देखिए हर भाग में क्या है, दुनिया बहुत आगे बढ़ती जा रही है। वैसे ही क्या है, हम पढ़ लिख कर क्या है, दुनिया को बदल सकते हैं। बच्चों इस तरह से अब हम देखेंगे। देखिए अब हम पाठ में आएंगे। बच्चों देखो, पाठ का जो पृष्ठ संख्या है 7 है और हम उस पाठ में देखेंगे कि कहानी क्या है। और कहानी में मेन पात्र तो आपको दिखाई दे रहा है, लड़का है, वो साधु है और क्या लड़का उसको कुछ दे रहा है। बच्चों ये इसको ध्यान से देखिए। बच्चों अभी ध्यान से मैं पढ़ रही हूँ, देखना। और एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। इसमें अभी आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़का है जो साधु को कुछ दे रहा है। वो लड़का है, उसका नाम क्या है, देखिए राजेश है। वे जंगल में
जंगल से जा रहा था, जंगल में ऐसे ही गुजर रहा था, वहाँ से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। बच्चों आप चित्र में देख रहे हो ना, एक लड़का ठहरा है, उसके सामने एक सोने का सिक्का है, गोल्ड कॉइन नीचे गिरा हुआ है, रास्ते में नीचे गिरा हुआ है। वो सोचने लगा कि अरे ये जंगल में ये सोने का सिक्का कौन फेंका है, इस तरह से वे सोच रहा था। रास्ते में उसे सोने का सिक्का मिला, वे सोचने लगा ये सिक्का मेरा तो नहीं है ही नहीं, मतलब ये सिक्का मेरा नहीं है तो किसका होगा। इधर उधर वे देखता है लेकिन उसको कोई भी दिखाई नहीं देते। तब ये सिक्का मेरा तो नहीं है और इसे क्या करूँगा लेकर, मैं ये सिक्का लेकर क्या करूँगा, ये मेरा होता ही नहीं। इस तरह से जाने किसे बेचारे का सिक्का यहाँ पर गिर गया है, कौन बेचारे का जो रास्ते से गुजर रहा था होगा, उसका सिक्का वहाँ पर गिर गया। इसीलिए वे सोचने लगा और अब ना तो उसे देख सकता हूँ और ना मैं फेंक सकता हूँ, और इस तरह से क्या करूँगा इस सिक्के का। वो सिक्के को देखकर सोचने लगा कि ये सिक्के को मैं क्या करूँगा, ये मेरा है तो ये मेरा तो नहीं है, मैं क्यों ले जाऊँ, ये किसी का होगा, मैं किसी को दे नहीं सकता है, मैं नहीं जानता कि ये किसका सिक्का है। इस तरह से वे सोचने लगा और यही सब सोचते हुए वे आगे बढ़ा और वो जा रहा था। रास्ते में देखिए उसे माला जपते हुए साधु एक महाराज उसे मिले। इस तरह से बच्चों हम सोचते हैं कि ये सब सोचते हुए वे आगे बढ़ा चला जा रहा था। वो सोच रहा था कि ये किसका है, ये किसका है, इस तरह से सोचने लगा। रास्ते में माला जपते हुए एक साधु वहाँ पर दिखाई दिए। वो देखिए देखते हैं ना हम लोग जंगल में, हम जंगल में ज़्यादातर हम लोगों को जहाँ पक्षी ऐसा दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वैसे ही क्या है, वैसे ही हमें कभी कभी दिखाई देते हैं ना, साधु लोग भी दिखाई देते हैं। वे रास्ते से गुजर रहे थे, उतने में क्या होता है, और उसने सोचा और क्यों ना ये सिक्का साधु को ही दे दूं, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम आएगा। इस तरह से राजेश सोचने लगा और वे साधु को देने के लिए चला गया। तो राजेश ने जब वे सिक्का साधु को दे दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, जब ये लड़का ले जाकर साधु को देता है तब साधु परेशान हो जाते हैं और ये सिक्का लेकर मैं क्या करूँगा, ये मेरा तो नहीं है। तो इस तरह से राजेश ने जब ये सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा, बेटा ये सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। बच्चों अब हम देखते हैं ना, ये साधु तो बहुत सच्चे ईमानदार होते हैं, वो किसी तरह का आडंबर नहीं करते और क्या है, लोगों की सेवा करने में लगे रहते हैं। इसीलिए वो साधु वो सिक्का लेने से इनकार कर दिए और इसीलिए इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वे अपना पेट भर सके। इस तरह से साधु ने कहा, लड़के ये तो मेरा नहीं है, इसीलिए ये सिक्का ले जाकर किसी गरीब को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सकता है, लेकिन मैं तो ये सिक्का नहीं लूँगा। इस तरह से उन्होंने मना कर दिया और साधु की बात मानकर राजेश आगे चला तो उसने देखा कि किसी राजा की सेना चली जा रही है। इस तरह से वो देखता है कि राजेश आगे चला तो उसने अब वो किसको दूँ इस तरह से सोच समझ कर क्या करता है, वो जाने लगता है। उतने में जंगल में देखते हैं कि एक राजा बड़ी सेना लेकर क्या है कहीं जाने लगते हैं। तो वो देखता है, इतने में बड़ी सेना को देखकर वे सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। अरे क्या बात है, राजा सेना लेकर जा रहे हैं, कोई ना कोई बात होगी। इस तरह से वे सोचने लगता है और क्या करता है, देखिए सोचने लगा कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा अपनी सेना लिए जा रहे हैं। और उसने एक सैनिक से पूछा भाई, वो जाकर क्या करता है, एक सैनिक से पूछता है कि भाई ये क्या है, आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं, और ये हमारे राजा शूर सिंह हैं। तो वो सैनिक उन्हें जवाब देता है। इस तरह से अभी हम देखते हैं बच्चों, वो सिक्का को लेकर क्या करते हैं, वो राजेश क्या करता है, राजा के पास जाता है और सैनिक से पूछता है कि आपके राजा कहाँ जा रहे हैं।
आपके राजा कहाँ जा रहे हैं, इस तरह से पूछता है। तो सैनिक उन्हें बोलता है कि ये राजा शूर सिंह है और पड़ोस देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, पड़ोस देश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, इस तरह से वे बोलता है। राजा का नाम क्या है बच्चों? शूर सिंह। वो दूसरे राज्य में आक्रमण करने या फिर अटैक करने या फिर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं बच्चों, तो इस तरह से वो क्या करता है, राजा के पास वो जाता है, लड़का जाता है और क्या है देखिए। सो वो देखकर वो परेशान हो जाता है कि राजा इतनी बड़ी सेना को लेकर कहीं दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं। इसको थोड़ा अलग लगा क्योंकि उसने जवाब दिया, सैनिक ने इस तरह से जवाब दिया। तब वो क्या करता है, राजेश, ये जो लड़का है ना, वो क्या करता है, राजा के पास गया और सोने का सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए। देखो बच्चों, हमने कहानी में भी पढ़ा है कि राजेश को रास्ते में जाते समय एक सोने का सिक्का मिला, वो अपने पास नहीं रख सका, इसीलिए साधु को ले जाकर देता है। साधु जी उन्हें मना कर देते हैं। तब वो क्या करता है, किसको दूं, इस तरह से वो सोचने लगता है। उतने में जंगल से एक राजा गुजरता है जिसके पीछे बड़ी सेना होती है। तब वो देखकर क्या करता है, सैनिक से पूछता है कि आपका राजा कहाँ जा रहे हैं। तब वो सैनिक बताता है कि हमारे राजा शूर सिंह है, शूरवीर है और ये राजा आक्रमण करने के लिए, दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तब देखिए, तब राजेश क्या करता है, वो उसके हाथ में सोने का सिक्का है। सोने के सिक्का उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। वो लड़का क्या करता है, ये सोने का सिक्का मैं लेकर क्या करूं, इसीलिए क्या करता है, वो राजा के पास जाता है और अपना सोने का सिक्का लेकर राजा को देने के लिए जाता है। तब लीजिए महाराज, वो कहता है, राजेश कहता है, लीजिए महाराज, आप इसे रख लीजिए, ये आप अपने पास रख लीजिए, इस तरह से वे कहता है। तो तब राजा उसे जवाब देते हैं, देखो बेटा, मुझे क्यों देना चाहते हो, ये पूछता है, बेटा मुझे ये आप क्यों देना चाहते हो, ये सिक्का क्या है और क्यों देना चाहते हो, इस तरह से वे पूछता है। पूछे तब वो बताता है कि राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा। तब महाराज, एक साधु ने कहा था कि जो सबसे गरीब दिखाई दिए उसे ये सिक्का दे देना। और देखिए, इस तरह से राजेश करुणा स्वर में बोला। तो देखिए बच्चों, वो सिक्के को अपने पास नहीं रख सकता और राजेश, और क्या है, वो साधु को जब देता है तब क्या करता है, वो साधु मना कर देते हैं और वो बोलते हैं कि कोई सोने का सिक्का वो देने के लिए बोलते हैं। तब इस तरह से वो सोने का सिक्का लेकर वो क्या करता है, राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है कि ये पूरी कहानी सुनाता है कि मैं रास्ते में जब जा रहा था तब उतने में रास्ते में मुझे एक सोने का सिक्का मिला, जब मैं वो अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये मेरा नहीं है। तब राजा को वो साधु को देता है, साधु भी मना कर देते हैं। साधु ने कहा मुझसे कि मेरे पास भी नहीं रख सकता हूँ, किसी गरीब को दे दो। तो आप जाते हुए रास्ते में मुझे दिखाई दिए, तब मैं आपको दे रहा हूँ। उतने में राजा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो क्या करते हैं, देखिए, एक साधु ने कहा कि जो सबसे गरीब दिखाई दिए उसे ये सिक्का देना चाहता हूँ, राजेश करुणा स्वर में बोला। उतने में राजा को बहुत गुस्सा आया और कहता है कि मैं राजा हूँ और मैं तुझे गरीब लगता हूँ। बहुत गुस्सा आ गया और बोलता है कि मैं राजा हूँ और मैं तुझे गरीब लगता हूँ। राजा क्रोध में बोला, और महाराज, यदि आप अमीर होते तो दूसरे देश को लूटने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों जाते। आपको मैं तुझे गरीब लगता हूँ, मैं राजा हूँ, इस तरह से। तब राजेश बोलता है कि अगर आप अमीर होते या आप अमीर होंगे लेकिन आप गरीब है, इसीलिए दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास जितना है वो आपको बस नहीं हो रहा, आपको बहुत चाहिए, इसीलिए वे दूसरे राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। इस तरह से वे जवाब देता है राजेश की बात राजा की समझ में आ गई।
राजा की बात राजेश की बात राजा को समझ में आ गई। लड़का क्या कहना चाहता है, उन्हें अपनी बात, अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें बहुत उसके गलती का एहसास हो गया। अरे मुझे मेरे पास जितना राज्य है, जितने छोटे छोटे गांव वगैरह है, वो मुझे जितना है उतना उसमें ही मैं एडजस्ट करके रहना चाहिए, लेकिन मैं दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहा हूँ, ये गलत है। इस तरह से वो राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और राजेश की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सेना को वापस लौटने का आदेश दे दिया। वो राजेश की बात सुनकर राजा सभी सेना को बुला के, चलो हम अपने राज्य चले जाते हैं, हम किसी के ऊपर आक्रमण करना नहीं चाहते, अभी हम जितना है उतने में ही अपने प्रजा को सुखी देखना चाहते हैं, उन्हें खुश रखेंगे, जितना है हमें उतना ही बस है, हम किसी पर आक्रमण नहीं करेंगे। इस तरह से वे उस दिन से राजा ने अपनी संपत्ति जनता की सेवा में खर्च करना आरंभ कर दिया, क्योंकि देखते हो ना बच्चा, राजा के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, वो प्रजा की सेवा में देने लगा और प्रजा की सहायता करने लगा और उनकी जितना भी सुख दुख है वो सभी वो देखने लगा। सो इस तरह से बच्चों राजा को राजेश के द्वारा उसे कुछ क्या है, उसको अकल आ गई कि मैं जितना है मैं उसमें ही एडजस्ट करके रहना है, यही मेरा धर्म है। इस तरह से बच्चों अब हम पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। देखो बच्चों, और देखिए यहाँ पर कुछ अर्थ है, जंगल जैसा कि वन, और जैसा कि अडवी, और अंग्रेजी में हम बोलते हैं फॉरेस्ट। इस तरह से कई शब्दार्थ है बच्चों, आप ध्यान से उसको देखिए और उसको पढ़ने का प्रयत्न भी कीजिए। बच्चों अभी हम देखेंगे कुछ और भी शब्द है जिसके अर्थ अंग्रेज़ी और तेलुगु में भी आपको समाधान देने हैं। और इस तरह से अब हम देखते हैं बच्चों, पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं। सुनो बोलो प्रश्न है। सुनो बोलो मतलब क्या है, आप पाठ को सुने हो ना, इस तरह से आप अपनी ओर से उसको बताने का प्रयत्न करना चाहिए। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। बच्चों अभी आपको पाठ में कुछ चित्र दिए गए हैं ना, कौन कौन से चित्र है, एक लड़का है, देखो बच्चों पाठ में ये चित्र दिया गया ना, इसके बारे में भी बातचीत हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद पाठ में ये भी चित्र है। और दूसरे बच्चों देखिए, आप पाठ में आपको ये चित्र भी दिखाई देगा, पाठ में ये चित्र भी दिखाई देगा, और बच्चों आपको पाठ में ये चित्र भी दिखाई देगा। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों। देखिए इस तरह से अभी हम देखते हैं पाठ में सुनो बोलो। पाठ में दिए गए चित्रों में पहला चित्र क्या है, जंगल का वातावरण है, और जंगल का वातावरण दिखाई देता है। रास्ते में सोने का सिक्का पड़ा हुआ एक लड़का, और लड़का जाता रहता है और सोने का सिक्का देकर उसको ले लेता है, और वो क्या करता है, एक साधु से भी मिलता है। इस तरह का पाठ चित्र में हमने देखा है। और इस पाठ का कोई भी दूसरा नाम दे सकते हो बच्चों। अभी हमने पढ़ा है राजा बदल गया है, वैसे ही आप अपने खुद से अपने ओन से ये पाठ का नाम दूसरा कुछ और भी दे सकते हो। जैसा कि मैंने कुछ नाम दिया है, वो है क्या है, कुछ टाइटल दिया है, वो क्या है, परिवर्तन है बच्चों। अभी हम देखेंगे पाठ का चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं ना बच्चों। सो वैसे ही पढ़ो, आपको दिखाई दे रहा है पढ़ो है, और देखिए पढ़ो में आ प्रश्न है बच्चों। देखिए फर्स्ट वन, भाई आपके राजा इतनी बड़ी सेना लिए कहाँ जा रहे हैं, ये वाक्य किस अनुच्छेद में से है, और पढ़ो और बताओ कि राजेश ने ये वाक्य किस अनुच्छेद से कहा है, सो किस उद्देश्य से कहा है। इस तरह से भी हम देखते हैं। इस तरह के जो प्रश्न हैं, राजेश ने इस वाक्य को इस उद्देश्य से कहा है कि ज़रूर कोई बात रही होगी जो राजा इतनी बड़ी सेना लिए जा रहे हैं, ये बात क्या है, उसे क्या है जान लें। मतलब क्या है, उसको समझ में नहीं आया कि वो आक्रमण करने जा रहे हैं, लेकिन उसे बाद में पता चला कि राजा से दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तभी इसको बाद में समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं पढ़ो में आ प्रश्न, जो देखिए नंबर 1 से 5 तक दिया गया है। इस नीचे दिए गए वाक्य पढ़कर पाठ के आधार पर सही क्रम में लिखना है बच्चों। सेंटेंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है, आपका काम है उसको क्या है, क्रमानुसार पुस्तक में जो अनुच्छेद में वाक्य दिए गए हैं उसके क्रमानुसार आपको लिखना है बच्चों। सो उसके बाद हम देखते हैं लिखो प्रश्न है बच्चों। देखिए आप देख रहे हैं लिखो प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए किसी पर आक्रमण करना उचित है या नहीं है। सो ये जो
प्रश्न हैं आपको अपनी क्लास वर्क में लिखना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद हम आपको एक क्लास वर्क चेक करेंगे। सो उसमें लिखो प्रश्न, आपको प्रश्न के उत्तर देना है जिसमें किसी पर आक्रमण करना सही है या गलत है, किसी पर आक्रमण करना उचित नहीं है, क्योंकि हर एक को कुछ अधिकार हैं और इसे अनुसार ही क्या करना है, इसके अनुसार ही हर एक को जीने का तथा संपत्ति इकट्ठा करने का पूरा अधिकार है। और आक्रमण करना जानवरों का काम है, इसीलिए आक्रमण करना अन्याय है। इस तरह से बच्चों हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, राजा का स्वभाव कैसा था, मतलब राजा किस तरह का व्यक्ति थे। देखिए, राजा बड़ा ईमानदार ही और बुद्धिमान भी था, और वे क्या है, एक जंगल से जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए वो लड़के से उससे मुलाकात होती है और लड़के ने उसकी आँख खोल दी। इस तरह के जो प्रश्न हैं बच्चों, आपको उसके समाधान देने पड़ेंगे। और उसके बाद देखिए में राजा बदल गया कहानी को संक्षिप्त में आपको लिखना है बच्चों। इस तरह से ये आप अपनी ओन से इस प्रश्नों के उत्तर देना है। देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे शब्द भंडार में उदाहरण देखो और समझो, और इस तरह से आगे बढ़ाते हुए कुछ शब्द उसको ऐड करते हुए लिखना है। आपने ऑलरेडी 6th क्लास 7th क्लास में भी ऐसे शब्द लिखे हैं, जैसे कि देखिए उदाहरण के लिए सैनिक। सैनिक का जो अक्षर है, लास्ट अक्षर है, सैनिक का जो लास्ट जो अक्षर है, वो अक्षर से नया शब्द बनाना है। नए शब्द में जो अक्षर लास्ट अक्षर आता है उससे क्या करना है, तीसरा अक्षर बनाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, सैनिक है, सो का जो लास्ट अक्षर है उससे हमने कम बनाया है। कम में लास्ट का जो अक्षर है उससे मन बनाना है। लास्ट का जो अक्षर है ना से नल बनाया है, और ला से लास्ट अक्षर है लगन है। इस तरह से आपके कई उदाहरण शब्द भी दिए गए हैं, उसको अपने पुस्तक में लिखना पड़ेगा और अपने क्लास वर्क में भी लिखिए। उदाहरण के लिए देखिए, जंगल है और देश है और एक है। इस तरह के जो शब्द आपको 3 शब्द बनाने पड़ेंगे। उसके बाद देखते हैं बच्चों सेकंड में नीचे दिए गए शब्द पढ़ो और उनके विलोम शब्द लिखना है। सो पास, बड़ा, गरीब और देश, इस तरह के इसके विलोम शब्द लिखकर उसके वाक्य में प्रयोग करना है बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपको किसी एक देखिए कहानी, किसी एक घटना का संवाद लिखना। संवाद मतलब क्या है, एक दूसरे से बात करना। कौन सा भी आपका अपना दोस्त ले लीजिए, वार्तालाप जैसा बात करते हैं ना, एक दोस्त को ले लीजिए और कौन सा भी एक टॉपिक पर उससे डिस्कशन करते हुए बात कीजिए, वार्तालाप कीजिए। इस तरह से बच्चों अब हम देखेंगे प्रशंसा में इस पाठ में राजेश की ईमानदारी के बारे में बताया गया है। ऐसे ही एक और कहानी कक्षा में सुनाइए। सो आप अपनी इच्छा के अनुसार कौन सी भी कहानी कक्षा में सुना सकते हो। स्कूल खुलने के बाद हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद देखो बच्चों, भाषा की बात में नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए और जिसमें देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है, जिसमें हम लोग जब पाठ पढ़ते हैं तब उसमें कुछ अल्प विराम और क्या है पूर्ण विराम ऐसे, या फिर प्रश्न चिन्ह, इस तरह के कई ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमें क्या है, इस चिन्हों को विराम चिन्ह भी कहते हैं या फिर पंक्चुएशन भी कहते हैं। सो इस तरह के शब्द भी कहाँ आपको प्रयोग हुए हैं वो पाठ्य में पढ़कर ही आपको समझना पड़ेगा। उसका भी आप आसानी से अध्ययन कर सकते हो। और इस तरह से अब इनमें से चिन्ह पाठ में दिए गए हैं, उन्हें ढूंढकर रेखांकित कीजिए। कहाँ पर इस तरह से चिन्ह आए हैं वो अपने पाठ्य पुस्तक में लिखना पड़ेगा बच्चों। इस तरह से अब हम हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। और क्या है, इस तरह से बच्चों आप जितने भी प्रश्न हम दिए हैं उसको लिखने का प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से हम अपनी कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं।